हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सिमिलरिटी चैप्टर का प्रॉब्लम सेट 1। उसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक आज हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब सिर्फ आपको टिक करना है। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR इन द 1:1 करस्पॉन्ड्स AB अपॉन QR इज इक्वल टू BC अपॉन PR इज इक्वल टू CA अपॉन PQ दे। यहाँ पर हमें ये ऑप्शंस दी है। तो बच्चों ऑप्शंस पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि 1:1 करस्पॉन्ड जो होता है उसका मीनिंग क्या होता है, मतलब 1:1 करस्पॉन्ड मतलब क्या। बच्चों 1:1 करस्पॉन्ड मतलब होता है कि जैसा आपको ट्रायंगल दिया है, यानी कि यहाँ पर क्या दिया है PQR, यानी कि PQR मतलब कौन सा सीक्वेंस आएगा PQR, मतलब पहले Q बाद में ये Q और ये R, मतलब PQR इस तरह से। तो यहाँ पर इसका सीक्वेंस क्या आना चाहिए CAB। इसको 1:1 करस्पॉन्ड बोलते हैं। कैसे? अगर PQR है तो इसका सीक्वेंस भी सेम इसी के जैसे आना चाहिए, जैसे कि CAB, इसको बोलते हैं 1:1 करस्पॉन्ड। लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या किया, PQR लिया, लेकिन बाद में क्या लिया ABC लिया, जो कि इसके जैसा नहीं है, तो वो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। उसके बाद PQR ये वाला, यानी कि ऐसे पहले ऊपर जाना, फिर नीचे आना, फिर बेस में CAB, तो CAB तो ये कैसा है PQR पहले ऊपर फिर नीचे, और ये क्या है CAB, यानी कि सेम इसके जैसा मतलब हमारा ऑप्शन क्या है B हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अगर 1:2 सिर्फ आपको क्या याद रखना है कि 1:1 करस्पॉन्ड मतलब जैसा फर्स्ट ट्रायंगल को दिया है PQR, यानी कि PQR हमने इस तरह से लिया, तो दूसरे वाले ट्रायंगल में भी हमें सेम इसी तरह से लेना है। बस इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ इन ट्रायंगल DEF एंड PQR एंगल D इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल Q एंड एंगल R कॉन्ग्रुएंट एंगल E, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। मतलब जो फॉल्स है, फॉल्स मतलब जो गलत स्टेटमेंट है वो हमें बताना है। तो बच्चों आपको यहाँ पर पता है कि जब भी दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जब भी दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तब हम क्या करते हैं DE मतलब ये जो साइड है, ये वाली साइड मतलब DE अपॉन ये क्या है Q और R इक्वल टू ये वाली साइड फिर DF, तो DF किसके बराबर होती है, ये वाले की QP के, यानी कि सेम साइड। और ये जो बेस है EF अपॉन इसका बेस क्या है R और P, यानी कि ये जो साइड है वो क्या है ट्रू साइड है, लेकिन हमें क्या चाहिए फॉल्स, यानी कि इसमें से कौन सा गलत है वो हमें बताना है। तो बच्चों यहाँ पर देखो EF, यानी कि EF और इसका PR लिखो या RP लिखो, एक ही बात है, यानी कि ये वाली कंडीशन है। उसके बाद DF, D और F, तो उसके DF के लिए क्या चाहिए Q और P, वो भी है यहाँ पर, यानी कि ये क्या है स्टेटमेंट ट्रू है, जो कि हमारा आंसर नहीं है। उसके बाद DE, तो DE अपॉन क्या दिया है PQ, P और Q। अब बच्चों यहाँ पर देखो DE के साथ क्या है, DE के साथ हमारा QR होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है P और Q है, यानी कि ये क्या है गलत है। तो आगे चेक करते हैं E और F, EF के साथ क्या है P और R है, RP लिखो या PR लिखो एक ही बात होती है, लेकिन यहाँ पर जो DE है उसके साथ QR होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या है PQ है। तो यही हमारा आंसर है। क्यों? क्योंकि जो गलत है, जो फॉल्स है, वही हमारा यहाँ पर आंसर है। तो आगे आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर करना चाहते हो तो आप एक बार कर सकते हो, लेकिन हमारा आंसर क्या है B। क्वेश्चन नंबर 3, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF एंगल B इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल F इज इक्वल टू एंगल C एंड AB इज इक्वल टू 3DE, देन विच ऑफ द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टू ट्रायंगल इज ट्रू। मतलब यहाँ पर दो ट्रायंगल क्या है, यहाँ पर सिमिलर दी है, और कौन सा ट्रायंगल ट्रू है वो हमें यहाँ पर बताना है। अब बच्चों यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर उन्होंने साफ लिखा है कि जो B ट्रायंगल है वो E से क्या है कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि इक्वल है, और जो F ट्रायंगल है वो क्या है C से क्या है कॉन्ग्रुएंट है, और ये जो AB है वो क्या है 3 ऑफ DE, मतलब ये जो क्या है, ये जो AB है वो क्या है बड़ी है, किससे बड़ी है D और E से। अब बच्चों यहाँ पर आप स्टेटमेंट पढ़ोगे, द ट्रायंगल आर नॉट कॉन्ग्रुएंट एंड नॉट सिमिलर, मतलब हर एक यहाँ पर ऑप्शन में आपको कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर दिया है।
तो आपका यहाँ पर क्या होता है कि आप कॉन्ग्रुएंट भी क्या समझ लेते हैं कि सिमिलर है, और सिमिलर मतलब भी कॉन्ग्रुएंट होता है ऐसा आप मानते हो। लेकिन मैंने हर बार आपको हर प्रैक्टिस सेट में बताया है कि कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। कैसे? जैसे कि यहाँ पर मैंने पहले भी आपको बताया था, कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है कि दो ट्रायंगल क्या होते हैं जो सेम शेप के होते हैं और साइज़ भी उनकी सेम होती है और उनके रेशो भी क्या होते हैं, एक दूसरे से इक्वल होते हैं। तो उसको बोलते हैं हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, जिसका साइन होता है इस तरह का। अब सिमिलर ट्रायंगल मतलब क्या कि एक छोटा दिया होता है और एक बड़ा दिया होता है, मतलब वो सिमिलर ट्रायंगल होता है। मतलब वो एक दूसरे से सिमिलर लगते हैं लेकिन उनका शेप क्या होता है, छोटा होता है। तो उसको क्या बोलते हैं हम, सिमिलर ट्रायंगल बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये जो दो ट्रायंगल है वो हमारे सिमिलर है या कॉन्ग्रुएंट है? क्या है वो? सिमिलर है। क्यों सिमिलर है? क्योंकि उनके ये जो शेप है वो क्या है, एक बड़ा है और एक छोटा है। जब एक बड़ा और एक छोटा मतलब शेप अगर सेम नहीं है तो वो क्या होता है, सिमिलर होता है। कॉन्ग्रुएंट होता है क्या? नहीं। कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है कि दोनों के साइज क्या होती है, सेम दिखती है। तो वो क्या होता है, सिमिलर भी होता है और कॉन्ग्रुएंट भी होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक बड़ा है और एक छोटा है तो वो क्या है, सिर्फ सिमिलर है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन है द ट्रायंगल आर नॉट कॉन्ग्रुएंट एंड नॉट सिमिलर। ये सही है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पर सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है लेकिन सिमिलर है। द ट्रायंगल आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, और यही हमारा आंसर है। क्यों? क्योंकि ये ट्रायंगल हमारा सिमिलर है लेकिन वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। सिर्फ वो क्या दिखता है, सिमिलर कॉन्ग्रुएंट जैसे दिखता है कि दोनों क्या है, साइज सेम है, लेकिन वो क्या है, सिमिलर है बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब क्या होता है, सारे के सारे एंगल जो होते हैं, मतलब A एंगल, B एंगल, C एंगल, ये D एंगल, E एंगल और ये एंगल, सारे के सारे कितने होते हैं यहाँ पर, 60 डिग्री के, ईच और 60 डिग्री, जो हमने पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में ऑलरेडी पढ़ा है। तो बच्चों ट्रायंगल ABC रेशो दिया है हमें ट्रायंगल ABC का और DEF का 1:2, और AB कितना दिया है हमें, AB दिया है हमें यहाँ पर 4, और हमें निकालना है DE की वैल्यू, यानी कि यहाँ पर जो DE है उसकी वैल्यू हमें यहाँ पर क्या करनी है, मेजर करनी है। यहाँ पर हम इसको रफ में सॉल्व करते हैं। तो ट्रायंगल ABC हमें दिया है 1 और DEF दिया है हमें 1:2, 1:2 मतलब 1/2। अब बच्चों जब भी हमें इसका क्या करना पड़ता है, रेशो करना पड़ता है, तब हम क्या करते हैं, इसके साइड का स्क्वायर करते हैं। अब बच्चों कौन सी साइड लेंगे, तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमें यहाँ पर इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में हम क्या करते हैं, उसके जो साइड दी है उस साइड का हम स्क्वायर लेते हैं। यानी कि यहाँ पर हम AB हमें दिया है और DE हमें यहाँ पर फाइंड करने के लिए बोला है। तो बच्चों जब भी हमें AB ऐसा कुछ देता है तो हम इसका रेशो कैसे निकालते हैं, पहले फर्स्ट वाले दो यानी कि AB/DE, और उसके बाद BC जो लास्ट वाला BC/EF और AC/DF। ये तो आपको उतना पता है, लेकिन इसमें से हम कौन सी साइड, कोई भी एक साइड हम ले सकते हैं, तो हम कौन सी साइड लेंगे, तो हमें यहाँ पर AB दिया है और D फाइंड करने के लिए बोला है, तो हम यही क्या करेंगे, साइड लेंगे। तो हमारी वो साइड क्या है, AB/D और E। तो इसका हमें क्या करना होता है, स्क्वायर होता है जब इक्विलैटरल होता है। तो इसका रेशो कितना दिया हमें, 1/2। तो यहाँ पर बच्चों स्क्वायर है और यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो हम इसको एक ही बार में क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ब्रैकेट का स्क्वायर। अब बच्चों ये स्क्वायर हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड को हम स्क्वायर करेंगे तो वो आ जाएगा 1/2 और AB/DE का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये 2 और ये क्या होगा, कैंसिल होगा। 1 किसका स्क्वायर होता है, तो 1 का 2 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है, तो वो √2 एज इट इज़ रहेगा। और यहाँ पर क्या बचेगा, AB/D और E। अब बच्चों यहाँ पर AB की वैल्यू हमें कितनी दी है, 4 दी है, तो 1/√2 = 4/DE। अब इसका क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 × DE कितना होगा, D और E, और 4 × √2 4√2, यानी कि D की वैल्यू कितनी मिली हमें, 4√2 है क्या हमारे पास, 4√2। यस, D इज़ अ करेक्ट ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 5, इन फिगर सेगमेंट एक्स वाई पैरेलल बी सी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। मतलब यहाँ पर हमें पैरेलल साइड की एक डायग्राम दी है और हमें पूछा है यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है। अब बच्चों जब भी हम पैरेलल साइड क्या करते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो हमें पता है, तो हम क्या करते हैं ए एक्स अपॉन एक्स बी लेते हैं, उसके बाद ए वाई अपॉन वाई सी, ये ऑलरेडी हमारा हो चुका है बच्चों प्रैक्टिस सेट में। और ए बी क्या होता है हमारा, ए बी होता है हमारा ए और सी के साथ। अब यहाँ पर बच्चों आप देखोगे कि यहाँ पर 3 साइड है लेकिन यहाँ पर 2 साइड दी है, ठीक है। अब बच्चों आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे तो ए बी अपॉन ए सी यहाँ पर है, लेकिन ए एक्स यहाँ पर ए एक्स है तो ए एक्स के नीचे क्या आना चाहिए था, ए वाई आना चाहिए था, बराबर। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक्स भी आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या है, ए वाई है, तो ठीक है। उसके बाद ए एक्स अपॉन एक्स बी ये है और यहाँ पर ए वाई अपॉन वाई सी है, तो यहाँ पर क्या दिया है, ए सी दिया है। तो बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी हम यहाँ पर सारे स्टेटमेंट चेक करेंगे तो कोई ना कोई एक वैल्यू यहाँ पर चेंजेस हो सकती है। तो मैं क्या बोलती हूँ आपको कि आप पहले इस तरह से लिख लेना। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो ए बी और ए सी यहाँ पर दिया है, ए बी अपॉन ए सी, अगर बच्चों यहाँ पर कोई ऐसी सिचुएशन है कि चारों में से कोई भी एक वैल्यू आपकी मैच नहीं होती है, तो आपको क्या करना है कि जब भी कोई ऐसा होता है तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो डिनोमिनेटर है वो हम इसको न्यूमरेटर में लिख सकते हैं और जो ऊपर डिनोमिनेटर में है उसको हम न्यूमरेटर में लिख सकते हैं। जैसे कि ए एक्स अपॉन आ जाएगा ए वाई और यहाँ पर एक्स बी अपॉन वाई सी इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे अभी कि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ए बी अपॉन ए सी, तो यहाँ पर ए बी अपॉन ए सी है, मतलब ये आया। उसके बाद क्या है, ए एक्स अपॉन ए वाई, यानी कि ए एक्स अपॉन ए वाई, मतलब ये भी हमारा जुड़ गया था, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या है, ए इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। जब भी आप ऐसा कोई ऑप्शन आता है आपके यहाँ आपके लिए, लेकिन आप सारे मैच करके देखते हो और आपको क्या लगता है कि क्वेश्चन में कुछ क्या है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं होती है। हम यहाँ डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों वैल्यू क्या होती है, इक्वल का मतलब क्या होता है, ये सारे रेशो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो इसको हम अल्टरनेट लिख सकते हैं। तो आपको एक बार इससे भी चेक करना है जब आपके पास ऐसी कोई सिचुएशन होती है तब। क्वेश्चन नंबर 2, इन ट्राइंगल ए बी सी डैश का मतलब क्या होता है कि बी डी और सी क्या है, तीनों एक लाइन में है। बी डी इज इक्वल टू 7 एंड बी सी इज इक्वल टू 20, देन फाइंड फॉलोइंग रेशोज। मतलब हमें यहाँ पर 3 रेशोज क्या करने हैं, यहाँ पर फाइंड करने हैं, जो हम 1 बाय 1 करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या दिया है, हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि हमें गिवन क्या दिया है, बी डी इज इक्वल टू दिया है 7 और बी और सी दिया है, बी सी इज इक्वल टू दिया है 20। अब बच्चों यहाँ पर जब हमें रेशो फाइंड करने के लिए बोला जाता है तब हमें कोई भी 2 रेशो फाइंड करने होते हैं। 2 मतलब या तो इस साइड का या फिर इस साइड का या फिर बी सी का, यानी कि बी डी और डी सी या फिर बी और सी। अब यहाँ पर 2 ट्रायंगल है, यानी कि कौन से, ए बी और सी, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ए बी और डी। ये 2 ट्रायंगल है, ऐसा आपको मतलब यहाँ आपको अज्यूम करना है कि ये 2 ट्रायंगल हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको पता है कि रेशो क्या होता है, जो भी हमें दिया होता है ए बी सी, यानी कि अगर ए बी सी है तो इसके ए बी और लेंगे, और ए बी डी है तो उसका क्या लेंगे, ए बी और डी लेंगे। तो वो कैसे लेंगे वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन वो मैंने आपको यहाँ पर इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पर बच्चों अगर हमें डी और सी निकालना है तो डी सी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो बी सी पूरा दिया है उसमें से हमें बी और डी को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। वो क्यों, यहाँ पर देखो बी और सी क्या होता है, बी सी इक्वल टू होता है बी डी प्लस डी और सी। तो बी सी कितना दिया है हमें 20, तो 20 इक्वल टू बी डी दिया है हमें 7 प्लस डी सी कितना दिया है हमें यहाँ पर 20। सॉरी यहाँ पर क्या था, बी और सी की वैल्यू दी थी, और यहाँ पर जो डी और सी है वो डी सी की वैल्यू तो हमें दी नहीं है, वो हमें फाइंड करनी है। तो बच्चों ये जो 7 यहाँ पर क्या है, प्लस में है, तो इधर जाकर वो क्या होगा माइनस में, यानी कि 20 माइनस 7 इक्वल टू डी और सी। तो बच्चों बताओ मुझे कि 20 माइनस डी सी कितना होता है, तो 20 माइनस 7 होता है 30 इक्वल टू डी सी। मतलब यहाँ पर हमें डी सी की वैल्यू कितनी मिल गई,
DC मिल गए हमें यहाँ पर 13। तो बच्चों ये मैंने पहले क्यों सॉल्व किया, क्योंकि जब हमें जब हम रेशो फाइंड करेंगे तो हमें यहाँ पर DC की भी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने क्या किया, पहले ये सॉल्व कर लिया, फिर हम 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब बच्चों पहले रेशो दिया है हमें ABD और ADC। तो बच्चों मैंने बोला है कि इसमें से कोई भी साइड हम ले सकते हैं, लेकिन हमें कौन सी साइड लेनी चाहिए, जो दी हुई है। तो हमें यहाँ पर दिया क्या क्या है, यहाँ पर हम BD ले सकते हैं और DC भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि BD की वैल्यू हमें 7 दी है और यहाँ पर DC हमने 13 निकाला है। तो BD अपॉन, यहाँ पर हम लिखते हैं BD अपॉन D और C। आप AB और AD भी ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें यहाँ पर वैल्यू कोई भी नहीं दी है, तो हम वही वैल्यू लेंगे जो हमें दी है। तो BD हमारे पास कितना था, BD था 7 और DC कितना था 13। तो BD अपॉन DC यानी कि इसका रेशो हमारे पास कितना आया, 7/13, जो फर्स्ट का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कौन से ट्रायंगल दिए हमें, ABD और ABC। तो बच्चों अगर हमने AB अपॉन AB लिया तो वो क्या होगा, दोनों क्या होगा, सेम होगा, और AB की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो AB हम नहीं लेंगे। उसके बाद B और D और B और C, तो ये हम ले सकते हैं क्या, BD और BC, हाँ ले सकते हैं, क्योंकि उनकी BD की वैल्यू भी हमारे पास ही है और BC की वैल्यू भी हमारे पास ही है। तो हम यहाँ लिखेंगे BD अपॉन B और C। तो BD की वैल्यू कितनी है, BD की वैल्यू हमें दी है 7 और BC की वैल्यू दी हमें 20। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर फर्स्ट क्या है, AD और AB, जो हम नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि AB की वैल्यू हमारे पास नहीं है। उसके बाद DC और BC, तो DC की वैल्यू है क्या हमारे पास, यस, DC की वैल्यू हमने निकाली थी और BC की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी हुई थी। तो हम क्या लेंगे यहाँ पर, DC अपॉन BC। तो DC की वैल्यू क्या है हमारे पास, DC की वैल्यू है हमारे पास 13 और BC की वैल्यू है हमारे पास 20। तो रेशो आया हमारा 13/20। क्वेश्चन नंबर 3, रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल विथ इक्वल हाइट इज 2:3। इफ बेस ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग बेस ऑफ द बिगर ट्रायंगल। अब बच्चों यहाँ पर दिया है द रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल। टू ट्रायंगल मतलब हमें कोई तो दो ट्रायंगल लेने, जैसे कि हम यहाँ पर लेते हैं कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। तो ये ट्रायंगल क्या कि हमने अज्यूम किए कि यहाँ पर दो ट्रायंगल दिए थे, तो वो ट्रायंगल ABC और PQR है। अब हमें क्या बोला है कि उनके एरिया का जो रेशो है वो क्या है, 2:3। तो रेशो कैसा हम फाइंड करते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू 2:3, मतलब 2/3। तो ये हमारा रेशो उन्होंने दिया है। अब आगे क्या बोला है कि इफ द बेस ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल का बेस दिया है उन्होंने 6 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि स्मॉलर ट्रायंगल। अब बच्चों जो स्मॉलर ट्रायंगल है जो पहले दिया है ABC, अब हम क्या करते हैं कि ABC क्या है हमारा स्मॉलर है। क्यों? क्योंकि 3 क्या है बड़ा है और 2 क्या है छोटा है। तो स्मॉलर ट्रायंगल यानी कि कौन सा ट्रायंगल ABC, बराबर। तो स्मॉलर ट्रायंगल को हमने ABC माना और वो कितना है हमारा 6 सेंटीमीटर। और यहाँ पर जो बिगर ट्रायंगल है वो हमें क्या करना है, यहाँ पर फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बिगर ट्रायंगल यानी कि कौन सा ट्रायंगल, PQR। तो ये बिगर ट्रायंगल का जो बेस है वो हमें क्या करना है, यहाँ पर फाइंड करना है। तो बच्चों इसके लिए हमारे पास जो रेशो होता है वो क्या होता है, उसके किसी भी एक साइड क्या करनी होती है, हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू, अब बच्चों यहाँ पर क्या दिया है, ABC का एक साइड दी है ABC की। अब बच्चों यहाँ पर रेशो कैसा होता है, जैसे कि AB अपॉन यहाँ पर होगा PQ और BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन
PR। अब यहाँ पर कहाँ पर भी हमें ये जो 6 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है कि BC की वैल्यू है या QR की। अब ये ABC मतलब इनमें से किसी एक की भी वैल्यू हो सकती है, तो हम यहाँ पर AB अपॉन PQ लेंगे या फिर BC अपॉन के कोई भी एक साइड हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो मैं क्या मानती हूँ कि यहाँ पर जो 6 सेंटीमीटर है वो किसकी वैल्यू है, AB की है। तो यानी कि AB की मतलब यहाँ पर मैं लिखती हूँ AB और नीचे मैं लिखती हूँ कि PQ। तो AB की वैल्यू क्या है 6, और यहाँ पर ये जो PQ है वो PQ की वैल्यू क्या है, PQ की वैल्यू है हमारे पास कुछ भी नहीं, मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि PQ, क्वेश्चन मार्क नहीं। तो यहाँ पर बच्चों ABC अपॉन PQR की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2/3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2/3 इक्वल टू 6/PQ। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू PQ इक्वल टू 6 इंटू 3। तो PQ इज इक्वल टू 6 इंटू 3, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा। तो 2 1 सा 2 और 2 3 सा 6, मतलब कितना बचा 3 इंटू 3। तो 3 इंटू 3 कितना होता है 9, यानी कि PQ की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 9 आ गई। और ये जो PQ था हमारा, PQ यानी कि PQR, तो वो कौन सा ट्रायंगल था हमारा, बिगर ट्रायंगल था। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि बिगर ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग बेस ऑफ द बिगर ट्रायंगल इज 9 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, इन द फिगर एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DCB इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों क्या है 90 डिग्री है। AB इज इक्वल टू 6, यहाँ पर AB कितना दिया है 6 दिया है, जो कि मैंने 7 लिखा है। तो यहाँ पर कितना है 6, जो मैंने गलती से 7 लिखा था। और DC कितना है हमारे पास 8 है। और हमें क्या फाइंड करना है ABC अपॉन DCB। तो बच्चों इतना आसान सवाल इस प्रैक्टिस सेट में या इस प्रॉब्लम सेट में कोई भी नहीं है जो कि ये है। सबसे पहले तो हमें जो गिवन दिया है वो हम लिख लेते हैं। गिवन हमें दिया है कि ABC इक्वल टू एंगल DCB इक्वल टू 90 डिग्री। राइट एंगल है इसलिए वो क्या है 90 डिग्री है। तो AB दिया है हमें यहाँ पर 6 और DC दिया है हमें यहाँ पर 8, और फाइंड करने के लिए बोला है हमें ये एरिया। तो हम पहले लिखते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB। तो इसका जो रेशो है उसका रेशो हमारे पास क्या आएगा, AB अपॉन DC इक्वल टू ये BC अपॉन CB और AC अपॉन D और B। अब इसमें से कोई भी साइड हम ले सकते, कोई भी एक साइड, लेकिन हम कौन सी साइड ले, हमें यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे कि AB हमें दिया है तो वो हम ले सकते हैं, और DC दिया है हमें 8, तो ये हम ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो दिया है वो हम अगर लिखेंगे तो हमारे लिए इजी होगा, क्योंकि इसकी तो वैल्यू दी नहीं है तो हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो जो दिया है वही हमें लेना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे AB अपॉन D और C। तो AB की वैल्यू हमारे पास 6 और यहाँ पर DC की वैल्यू हमारे पास 8। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 3 सा 6 और 2 4 सा 8, यानी कि वैल्यू क्या आ गई 3/4। तो यानी कि हमारा रेशियो क्या आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB कितना आया 3/4। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। अगर आप मेरे साथ हर रोज़ डेली प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको इसकी आदत लग जाएगी। और ये जो मैं आपको मेथड बता रही हूँ ये भी बहुत सिंपल मेथड है। आप 1 बार 2 बार वीडियोस देखते हो, कंप्लीट करते हो, प्रैक्टिस करते हो तो अपने आप आपको समझ में आ जाता है। बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत आदत होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, इन द फिगर PM इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। मतलब ये जो PM हमें दिया है वो कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, जो हम यहाँ पर लिखते हैं कि ये दिया है 10 सेंटीमीटर। और PQS यानी कि PQS ये जो पूरा ट्रायंगल है वो दिया है 100 सेंटीमीटर। और QRS दिया है हमें 110 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो फाइंड NR, ये जो NR दिया है वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। अब बच्चों आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है और ये दूसरा ट्रायंगल बन रहा है, और दोनों क्या है 90 डिग्री के। ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है। यहाँ पर ये दिया है तो ये जो PM है वो NR से सिमिलर हो सकता है, लेकिन कैसे, रेशो से। तो यहाँ पर हमें 2 ट्रायंगल कौन से दिए, जो दिया है ट्रायंगल वही हम यहाँ पर लेंगे। तो बच्चों जैसे कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं पहले लिखती हूँ कि जो हमें गिवन दिया है, गिवन दिया है हमें PM इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर
उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू यस इक्वल टू 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू आर यस इक्वल टू 110 स्क्वायर सेंटीमीटर, और जो एन आर है वो हमें क्या करना है, यहाँ पर फाइंड करना है। तो बच्चों जब भी हम ऐसे हमें कोई भी किसी एक की साइड, मतलब ये जो पी एम है वो एन आर से बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि पी एम भी 90 डिग्री का है और एन आर भी क्या है, 90 डिग्री का है। तो अगर हम इसका रेशो लेते हैं इस ट्रायंगल का, तो रेशो के साथ ये साइड और ये साइड अगर हम मैच करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगी, एन आर साइड मिल जाएगी। लेकिन हम उसका रेशो कैसे निकालेंगे? जैसे कि हमें दो ट्रायंगल दिया है, एक पी क्यू एस एंड क्यू आर एस। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल क्यू आर एस, ये दो ट्रायंगल जो हमें दी है, उन ट्रायंगल का जो रेशो है वो कैसा आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एस अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू आर एस। अब बच्चों इनका रेशो हम कैसे लिखते हैं, पी क्यू अपॉन क्यू आर इक्वल टू क्यू एस अपॉन आर एस इक्वल टू पी एस अपॉन क्यू एस। अब बच्चों हमें यहाँ पर जो फाइंड करना है, जब भी हम ऐसा रेशो लिखते हैं तब हम वही वैल्यू लेते हैं जिसकी हमें यहाँ पर वैल्यू दी होती है। तो बच्चों आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पर हमें वैल्यू किसकी दी है, पीएम की दी है। तो आपको यहाँ पर कहीं भी पीएम नहीं दिख रहा है और हमें एनआर फाइंड करना है, तो एनआर भी आपको यहाँ पर कुछ कहा भी नहीं दिख रहा है। और ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि जब भी आप कोई ऐसे क्वेश्चन देखते हो तो आप क्या करते हो, इसको रेशो से सॉल्व करते हो और आपको ऐसा रेशो नहीं दिखता और फिर आप यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। तब आपको क्या करना है, तो बच्चों ये तो आपने ऑब्जर्व किया कि ये जो रेशो दिया है वो यहाँ पर मैच नहीं हो रहा है, ना ही यहाँ पर पीएम आ रहा है और ना ही यहाँ पर एन आ रहा है। तो आपको इस सिचुएशन में क्या करना है, तो बच्चों यहाँ पर आप देखोगे कि पी क्यू एस में ये जो पीएम है वो क्या है, उसकी हाइट है, बराबर। ये क्या है, इसकी हाइट है। किस वाले ट्रायंगल में, पी क्यू और एस ट्रायंगल में। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखती हूँ, ये सपोज ये पी क्यू एस यानी कि पी क्यू और एस ट्रायंगल में और ये यम। तो यहाँ पर ये पी क्यू एस ट्रायंगल में ये जो है वो क्या है, पी एम हाइट है, बराबर। और ये जो क्यू एस है वो क्या है, बेस है। यानी कि आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा कि हमारा जो फॉर्मूला होता है एरिया का वो क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बराबर। तो इस वाले ट्रायंगल में जो हमारा बेस है वो क्या आ जाएगा, बेस आ जाएगा हमारा यहाँ पर क्यू एस इंटू यहाँ पर जो हाइट है वो आ जाएगी यहाँ पर पी एम, यानी कि यहाँ पर हम पी एम ले सकते हैं। अब सेम दूसरे वाले ट्रायंगल में, दूसरा वाला ट्रायंगल कौन सा था, क्यू आर एस, क्यू आर और एस, यानी कि ऐसा वाला ट्रायंगल वो वाला। तो ये है क्यू एस और आर और यहाँ पर है एन। तो इस वाले ट्रायंगल में 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर जो बेस है वो कौन सा होगा, क्यू और एस होगा, इंटू इसकी हाइट क्या होगी, एन आर। अब आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर पी एम भी आ गया और यहाँ पर एन आर भी आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर लिखेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट और यहाँ पर भी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर 1/2 और 1/2 क्या होता है, कैंसिल होता है। तो यहाँ पर हमारा बेस कितना है, क्यू एस, कौन से ट्रायंगल में, पी क्यू एस ट्रायंगल में। तो वो है हमारा क्यू एस इंटू हाइट हमारी यहाँ पर है पी एम, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताई। और इस वाले ट्रायंगल में हमारा बी क्या है, यानी कि बेस वो है हमारा क्यू एस इंटू हाइट है हमारी एन आर। तो यहाँ पर भी क्यू एस और क्यू एस क्या होगा, कैंसिल होगा, बचेगा सिर्फ पी एम अपॉन एन आर। अब हमारे पास क्या बचा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एस अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू पी एम अपॉन एन आर। अब बच्चों पी क्यू एस के हमें वैल्यू ऑलरेडी हमें दी हुई है, कितनी, वो 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, और क्यू आर एस की कितनी दी है, 110 स्क्वायर सेंटीमीटर। पी एम दिया है हमें यहाँ पर 10 और एन आर हमें निकालना है, तो वो हम क्या करेंगे, एज इट इज़ लिखेंगे। अब इसका होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एन आर इंटू 100 इक्वल टू 10 इंटू 110। अब ये जो 100 है वो इधर जाकर क्या होगा, डिवाइड में जाएगा। तो एन आर इज इक्वल टू 10 इंटू 110 डिवाइडेड 100।
अब यहाँ पर बच्चों कुछ कैंसिल होता है कि यस, ऑब्वियसली यहाँ पर कैंसिल होता है। 10 वन सा 10 और 10 सा क्या होता है 100, तो यहाँ पर बचेगा 100 डिवाइडेड 10, तो इसका 0 और इसका 0 क्या होगा कैंसल, तो 11 इंटू 11 डिवाइडेड 1 कितना होता है 11, यानी कि NR की वैल्यू जो हमें यहाँ पर निकालने की बोली थी वो कितनी आ गई हमारी 11 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6, ट्रायंगल MNT सिमिलर ट्रायंगल QRS, length of altitude draw from point T is 5 and length of altitude draw from point S is 9. Find the ratio area of triangle MNT divided area of triangle QRS. आप यहाँ पर देखोगे कि इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर डिफरेंट क्या है कि जो यहाँ पर डायग्राम होती है वो डायग्राम यहाँ पर नहीं दी है, उन्होंने हमें ड्रॉ करने के लिए बोला है। अब बच्चों यहाँ पर आप एक बात ऑब्जर्व करोगे कि MNT ये जो साइन होता है वो क्या होता है सिमिलर का साइन होता है, जो कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि सिमिलर में और कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है डिफरेंस होता है। सिमिलर मतलब क्या होता है उनका शेप क्या होता है, दोनों का शेप क्या होता है मैच नहीं होता है, डिफरेंट होता है, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। और कॉन्ग्रुएंट जब होता है तो तब उनका शेप क्या होता है सेम होता है। तो यहाँ पर ये सिमिलर का साइन है, सिमिलर का साइन है मतलब एक ट्रायंगल हमें छोटा ड्रॉ करना है और दूसरा ट्रायंगल हमें क्या करना है बड़ा निकालना है। अब एक को हम क्या नाम देंगे MNT और दूसरे को नाम देंगे QRS। पहले हम क्या करते हैं डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उसके बाद ये क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। अब बच्चों यहाँ पर हमने दो ट्रायंगल यहाँ पर निकाल लिए। अब आगे क्या बोला है उन्होंने कि लेंथ ऑफ, ये दो ट्रायंगल निकालने के बाद लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड ड्रॉ फ्रॉम पॉइंट T। यहाँ पर फर्स्ट में हमें क्या करना है कि जो अल्टीट्यूड निकालना है, अल्टीट्यूड मतलब यहाँ पर क्या होती है एक लाइन होती है जैसे कि इस तरह की। तो जब हम यहाँ पर अल्टीट्यूड निकालेंगे तो वो फ्रॉम T से मतलब यहाँ पर T से वो लाइन होगी। तो यहाँ पर अगर T है तो यानी कि T यहाँ पर ले आया तो नीचे क्या आ जाएगा M और N, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे M और N लेंगे। उसके बाद T इज़ 5 एंड लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड ड्रॉ फ्रॉम पॉइंट S। इस वाला जो है वो हमें S से क्या करना है अल्टीट्यूड निकालना है, मतलब यहाँ जो होगा वो क्या होगा S होगा। तो यहाँ S होगा तो बचेगा क्या Q और R। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट बचे दो तो इसको हम X और इसको हम क्या करेंगे Y नाम मेंशन करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर उन्होंने क्या किया मेंशन किया है कि जो T से क्या होता है, जो T से लेंथ है वो कितनी है ये 5 है, और ये जो SY है यानी कि वो कितनी दी है उन्होंने 9 दी है। तो हमें क्या करना है इस TMN और SQR इसका क्या करना है हमें यहाँ पर रेशो फाइंड करना है। अब बच्चों रेशो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये कौन कौन सी साइड या फिर कौन सा ट्रायंगल किस एंगल से या फिर किस करस्पॉन्डिंग एंगल से एक दूसरे से इक्वल है वो हमें लिखना पड़ेगा, और उसके बाद हम इसका रेशो निकालेंगे। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, हमें ट्रायंगल कौन से दी है, ट्रायंगल MNT ये फर्स्ट वाला ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल QRS यानी कि जो हमें दिया था वही हमने दिया। तो बच्चों आप यहाँ पर देखोगे कि जब भी कोई सिमिलर ट्रायंगल होता है तो उसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं यानी कि ये जो M एंगल है वो किससे करस्पॉन्ड होगा Q एंगल से। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि देयरफॉर एंगल M कॉन्ग्रुएंट एंगल Q, और रीज़न क्या लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। आप क्या करोगे पूरा लिखोगे, मैंने शॉर्टकट में लिखा है। अब बच्चों यहाँ पर इन ट्रायंगल MXT ये वाला ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल कौन सा ये QY और S ट्रायंगल, आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का बन रहा है, ये स्ट्रेट होता है मतलब क्या होता है 90 डिग्री का होता है। तो हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं कि ये जो MXT और QY और ये S ये जो है वो कितने डिग्री का है 90 डिग्री का है। सॉरी वहाँ पर क्या था TXN जो डायग्राम ढल गई थी इसलिए वो क्या होगा मुझे दिखाई नहीं दिया। तो यहाँ पर कौन सा होगा TXN और SYR। तो यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल में आप यहाँ पर देखोगे तो TXN यानी कि TXN यानी कि एंगल TXN कॉन्ग्रुएंट होगा किससे SY और R से, एंगल SYR से। और यहाँ पर जो रीज़न है वो क्या लिखोगे ईच
90 डिग्री, यानी कि दोनों भी क्या है 90 डिग्री का वो एंगल वहाँ पर बन रहा है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, हमने यहाँ पर एंगल यम इज इक्वल टू एंगल क्यू, मतलब ये एंगल इस एंगल से सिमिलर बताया, किस टेस्ट से, कॉन्ग्रुएंट एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है वो किससे सिमिलर है, वो दोनों क्या है 90 डिग्री, मतलब ये एक एंगल और ये वाला दूसरा एंगल एक्स और एंगल वाई, यानी कि दो एंगल बन गए। यानी कि हम यहाँ पर बता सकते हैं कि ए टेस्ट से क्या हो रहा है, वो कॉन्ग्रुएंट हो रहा है। तो हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल यम एक्स टी एक्स यन सिमिलर ट्रायंगल यस वाई आर, और किससे कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं कि ए टेस्ट से। अब बच्चों यहाँ पर आपकी हर एक की वैल्यू यहाँ पर क्या हो सकती है, चेंजेस हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई मतलब जैसे मैंने यहाँ पर इस तरह से कोई यहाँ पर यन लेता है तो यम लेता है, तो ये वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, हर एक की डायग्राम क्या होगी, अलग होगी। क्यों? क्योंकि वो अपने हिसाब से यहाँ पर क्या कर सकता है, डायग्राम में नाम मेंशन कर सकते हैं। नाम तो वही रखेंगे यम एन टी और क्यू आर एस, क्योंकि यहाँ पर दिया है। लेकिन यहाँ पर मैंने यम लिखा है तो कोई इधर से यम इधर यन इधर लिख सकता है और यम इधर लिख सकता है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, वो चेंजेस हो जाएगी। तो यहाँ पर बच्चों अब इसका रेशो कैसे आएगा, अगर बच्चों हमने टी एक्स एन और एस वाई आर ये एक दूसरे को यहाँ पर क्या किया, सिमिलर बताया, तो ये जो यम एक्स टी और यस क्यू वाई ये जो ट्रायंगल है वो भी इस वाले ट्रायंगल से और इस वाले ट्रायंगल से क्या होगा, सिमिलर होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल यम एक्स टी सिमिलर ट्रायंगल क्यू वाई यस, और किससे, ए टेस्ट से। और ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर बच्चों अगर हम इसका रेशो निकालेंगे तो इसका जो रेशो है हमें यहाँ पर जो यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू दी है टी एक्स की, टी यम की और एस क्यू की, तो वहाँ पर वो वैल्यू नहीं आएगी। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह ये वाला ट्रायंगल लिखेंगे। तो इसका रेशो कैसा आएगा बच्चों, इसका रेशो आएगा यम एक्स अपॉन क्यू वाई इक्वल टू एक्स टी अपॉन वाई एस इक्वल टू यम टी अपॉन क्यू एस। तो आप यहाँ पर देखोगे तो हमें जो यहाँ पर क्या क्या दिया, हमें टी और एक्स दिया है। टी एक्स मतलब ये टी एक्स और ये वाई एस, यानी कि ये वैल्यू हमें चाहिए। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला पहले कि ये तो हमें लेना है क्योंकि इसकी वैल्यू हमें दी है, और ये दोनों में से हम कोई भी एक क्या कर सकते हैं, इसके साथ ले सकते हैं, या तो ये या फिर ये। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं लिखती हूँ कि देयरफॉर रेशो क्या आएगा, यहाँ पर क्या है, यम और टी अपॉन क्यू यस इक्वल टू एक्स टी अपॉन वाई यस। ये अल्टरनेट लिख लिया मैंने अपने मन से। तो यहाँ पर यम टी तो हमें नहीं दिया है, तो यम टी अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू ये जो एक्स टी है वो एक्स टी हमें कितना दिया है, 5 दिया है डायग्राम में, और ये जो वाई एस है वो हमें दिया है 9। तो इसका रेशो आएगा 5/9। तो बच्चों ये तो आपको पता है कि जब भी हमें कोई साइड का रेशो क्या करना पड़ता है, इसका रेशो फाइंड करना पड़ता है, तब हमें उसके एक साइड का स्क्वायर करना पड़ता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि ट्रायंगल यम एन टी सिमिलर ट्रायंगल क्यू आर एस, जो ट्रायंगल हमें दिया हुआ था, तो उसमें जो हमारा रेशो था वो क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल यम एन टी डिवाइडेड एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू आर एस इक्वल टू जो हमारा आया था उसका हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है कि इसका हमें किसी भी एक साइड का स्क्वायर लेना पड़ता है। तो यहाँ ये क्या है, थ्योरम ऑफ एरिया सिमिलर ट्रायंगल का क्या है, वो थ्योरम है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो थ्योरम ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर यानी कि टी एम का हमारे पास कोई वैल्यू है क्या, टी एम मतलब ही क्या होता है कि यम टी, तो वो था हमारे पास 5 और क्यू एस है हमारे पास 9। तो ये इसकी वैल्यू थी। अब आप बोलोगे कि ये इसकी वैल्यू है, ये दोनों के बीच में इक्वल का साइन है, मतलब यम टी की वैल्यू भी 5/9 है और एक्स टी अपॉन वाई एस की वैल्यू भी क्या है, 5/9 है।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू लिखेंगे। इसकी वैल्यू क्या है, टी एम क्या है, 5 था, मतलब 5/9 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना है, 25, और 9 का स्क्वायर क्या है, 81, यानी कि हमारा रेशियो क्या है, 25/81। तो यहाँ पर लिखेंगे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल एम एन टी डिवाइडेड एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू आर एस। क्वेश्चन नंबर 7, इन द फिगर ए डी सी, यानी कि ए डी सी, इन द फिगर ए डी और सी ये तीनों क्या है, एक लाइन में, इसलिए डैश डैश, एंड बी ई सी ये भी क्या है, तीनों एक लाइन में है। तो डी जो है, यानी कि ये जो डी है वो किससे पैरेलल है, ए बी साइड से पैरेलल है। तो ए डी हमें दिया यहाँ पर 5, डी सी हमें दिया है 3, बी सी हमें दिया है यहाँ पर बी और सी, ये जो पूरा बी और सी है वो हमें दिया है 6.4, और ये जो बी ई दिया है वो हमें x दिया है, यानी कि यहाँ पर हमें जो बी है वो फाइंड करना है। यहाँ पर मैंने क्या किया, गलती से जो ई सी है उसको क्या किया, 6.4 लिख दिया, वो बी सी था, यानी कि बी और सी यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कितना है, 6.4। तो यहाँ पर बच्चों आप एक बात याद रख सकते हो कि बी सी जब हमें निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं कि बी सी इक्वल टू ये जो बी ई है, बी ई प्लस ई और सी, ये किससे बराबर हो जाएगा, बी सी के। तो यानी कि बी ई क्या है हमारे पास x और प्लस ई सी, और बी सी कितना है हमारे पास 6.4। तो इससे, इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे, इसको हम लिखते हैं, पहले जो हमें गिवन दिया है वो हम पहले लिखते हैं। गिवन हमें दिया है ए डी इज इक्वल टू 5, डी सी इक्वल टू 3, बी सी इक्वल टू 6.4 एंड बी ई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्योंकि वो हमें क्या करना है यहाँ पर यहाँ पर क्या करना है, वो मेजर करना है। अब बच्चों जैसे कि मैंने बोला कि ये सब कुछ फाइंड करने के लिए हमें पहले किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ई और सी की। तो वो हम कैसे निकालेंगे, बी सी इज इक्वल टू बी ई प्लस ई और सी की मदद से। तो बी सी हमारे पास कितना है, बी और सी पूरा है हमारे पास 6.4, और बी ई हमारे पास क्या है, x प्लस ई सी है क्या हमारे पास, नहीं, वो तो हमें क्या करना है, यहाँ पर निकालना है। तो बच्चों ये जो x यहाँ पर है वो इधर जाकर क्या होगा, माइनस होगा, क्यों, क्योंकि हमें ई सी की ज़रूरत है, तो उसको हम एक साइड में रखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 6.4 माइनस एक्स इज इक्वल टू ई सी, ये यहाँ पर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिखती हूँ, ई सी इज इक्वल टू 6.4 माइनस एक्स। ये किसकी वैल्यू है हमारे पास, अब ये वैल्यू है हमारे पास ई और सी की। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कि 6.4 माइनस एक्स, यानी कि ई और सी की ये वैल्यू है और बी और ई की एक्स वैल्यू है, यानी कि ये हमें मिल गया। अब ये जो एक्स है वो वैल्यू हमें कैसे फाइंड करनी है। अब बच्चों डायग्राम में हमें साफ लिखा है कि डी ई इज़ पैरेलल टू ए बी, और जब भी कोई पैरेलल साइड होती है तो उनका रेशो हम कैसे लिखते हैं, ए डी अपॉन डी सी और बी ई अपॉन ई सी। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि सेगमेंट डी ई पैरेलल साइड ए बी, और ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास गिवन है जो कि हमने मन से नहीं लिखा है। तो यहाँ पर रेशो कैसा आएगा, ए डी अपॉन डी और सी। ये जो रेशो मैंने आपको यहाँ बता रही हूँ वो बहुत अच्छी तरह से सिंप्लीफिकेशन के साथ मैंने बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस सेट में समझाया है, जाकर आप वो वीडियो देख सकते हो ताकि आपको प्रॉब्लम सेट ईजी लगने लगेगा। तो यहाँ पर बच्चों ए डी की वैल्यू हमारे पास है क्या, यस, ए डी हमारे पास है 5, तो हम यहाँ पर 5 लिखेंगे। डी सी हमारे पास है 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। अब बी के वैल्यू क्या है वो तो हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पर हम बी एज इट इज़ लिखेंगे, और ई सी की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी, 6.4 माइनस एक्स। अब हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ 5 इंटू 6.4 माइनस एक्स इक्वल टू बी ई इंटू 3। अब ये जो 3 है वो इधर जाकर क्या होगा, डिवाइड में जाएगा। तो 5 इंटू 6.4 माइनस एक्स डिवाइडेड 3, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ बी ई। अब बच्चों हम क्या करेंगे, ये जो 5 है इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो क्या आ जाएगा, 5 इंटू 6.4
इंटू 5 इंटू माइनस एक्स इक्वल टू बी ई, और ये डिवाइडेड 3 एज इट इज़ रहेगा। तो बच्चों यहाँ पर आप देखोगे कि अब अगर आपने 5 इंटू 6.4 किया तो वो कुछ तो 32.0 आता है। 32.0 मतलब उसका 32 ही होता है। तो 32 यहाँ पर 32, ये जो 5 इंटू एक्स है तो वो क्या हो जाएगा -5x, और यहाँ पर हो जाएगा ये बी ई, और ये जो 3 है, यहाँ पर ये जो 3 है वो एज इट इज़ रहेगा। अब बच्चों आप यहाँ पर देखोगे कि ये जो बी यहाँ पर है, तो यहाँ पर बी की वैल्यू आप देखोगे तो बी की वैल्यू हमें दी है x। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये बी की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पर x लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ कि 32 माइनस 5x डिवाइडेड 3 इक्वल टू x। अब ये 3 यहाँ पर डिवाइड में, तो इधर जाकर वो क्या होगा मल्टीप्लाई में, यानी कि 32 माइनस 5x इज इक्वल टू 3x सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों यहाँ पर बचेगा 32 इक्वल टू 3x, ये माइनस 5x इधर जाएगा तो वो प्लस 5x बन जाएगा, और 32 इज इक्वल टू 5x प्लस 3x हो जाएगा 8x, और ये जो 8 है अब ये 32 के डिवाइड में जाएगा तो यहाँ पर x बचेगा। तो 8 के टेबल में 32 कितने नंबर पर आता है, 8 4 सा होता है 32, यानी कि 4 इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पर हमें जो x की वैल्यू वो कितनी मिली, x इज इक्वल टू 4। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए बोला था तो वो क्या है 4, यानी कि x इज इक्वल टू कितना आया 4। तो ऐसे बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया है। अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और इंस्टाग्राम पे भी सेम आईडी पर मैथ टीचिंग विथ माधुरी डेली क्लास 10 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमें फॉलो करना। थैंक यू सो मच।